जय श्री श्याम भक्तों। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। अब हमारे शहर में हम बीती बातों को एक साइड रखकर अच्छे से अपना वक्त गुजार रहे थे। फिर एक दिन महिला पुलिस स्टेशन से फोन आया। मैं फिर घबरा गया, क्योंकि अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दुकान का सामान लाने के पैसे भी मैं उनके शहर आने जाने में लगा चुका था। हिम्मत नहीं हो रही थी फोन उठाने की। मैंने नहीं उठाया पुलिस मैडम का फोन। फिर थोड़ी देर बाद मन से बाबा की आवाज आई और बोले, तुझे तेरे बाबा पर भरोसा नहीं है क्या? फिर मेरी आंखें भर आईं। अब मैं बाबा से कुछ कहूं उससे पहले ही बाबा ने मुझे बोल दिया, लक्ष्मी माता की मदद चाहिए तो हर शुक्रवार माता लक्ष्मी और नव दुर्गा की उपासना करो। मैं भी माता रानी से विनती करता हूँ वे तुम पर अपनी कृपा करें। अब मन ही मन हिम्मत पहले से डबल हो गई। मैंने भी फटफट अपने आंसू पहुंचे और मन ही मन जोर से बोल पड़ा, जी खाटू जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब मुझ में पुलिस मैडम का फोन उठाने की हिम्मत भी आ गई। मैंने खुद मैडम को कॉल किया। अब मैडम ने फोन उठाते से ही पूछ लिया, क्यों इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने कह दिया, मैडम दुकान पर आज कोई नहीं था, मैं अकेला ही हूँ। उस वक्त आपसे बात नहीं कर पाता, बस इसीलिए। मैं जस्ट अभी फ्री हुआ और मैंने सबसे पहले आपको कॉल किया। मैडम ने कहा, बेटा तेरी जमानत कब करवाएगा? मैंने कहा, मैडम वो तो पुलिस स्टेशन से करा ली ना हमने। मैडम ने कहा, नहीं बेटा, तुम चारों को अदालत में भी पेश होना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, फिर तो हमें आपके शहर में भी वकील करना होगा। पुलिस मैडम ने कहा, हाँ बेटा। फिर मैंने कहा, मैडम इसमें तो 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैडम ने कहा, मैं तेरी पैसों से तो कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ 1 हफ्ता जरूर दे सकती हूँ। मैंने कहा, थैंक यू मैडम, वक्त ही चाहिए था। मैंने मन में कहा, बाबा देख लो, अब सिर्फ पैसा ही काम करेगा, वरना हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। बाबा की आवाज आई, सोचने दे मुझे कि धरती पर तुझे पैसे कौन दे सकता है, तब तक तुम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करो। मैंने कहा, ओके बाबा। मैं जैसे ही शाम को घर गया, सबसे पहले नहाया, फिर पूजा के लिए फूल प्रसाद लिए, फिर घर आकर सब सामान एक बड़ी प्लेट में निकाला और खाटू जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी आरती की। मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने मोबाइल में लगा ली और उनके साथ ही गाने लगा। अब आरती के वक्त एकदम अंबानियों वाली फीलिंग आने लगी। लेकिन जब आरती खत्म हुई, मैं फिर से वहीं आ गया जहां मैं था। ये मेरी लाइफ की पहली आरती थी जो मैंने माँ लक्ष्मी जी के लिए गाई थी। इससे पहले माता मुझे मेरे नसीब का दे रही थी और अब कुछ भी दे रही है। माता से बस इतनी विनती थी कि माता, थोड़ा सा ज्यादा, मुझे एक लड़ाई लड़नी है, इसमें हमें आपकी मदद चाहिए माता। अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं समझ गया माता तक मेरी विनती पहुंच चुकी है। मन बिल्कुल हल्का हो गया। आंखें बंद की तो खाटू जी भी खुश और बोले, अब सब्र रखो, लक्ष्मी माता सबका भला करती है, तुम्हारा भी करेगी। अब मैं अगले दिन टाइम से पहले ही दुकान पर पहुंच गया। सब सामान वक्त से पहले ही बना लिया। सब कुछ पहले से अच्छा चल रहा था और पूरा दिन ही बहुत अच्छा निकला। इनकम भी अच्छी हुई। ऐसे ही 2-3 दिन और निकल गए। चौथे दिन मैं दुकान पर ही देखता हूँ कि 2 लोग हमारी ही दुकान में समोसा खाने आए हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात कि वो दोनों भैया बैंक से थे। मैंने दोनों भैया से अच्छे से बात की और अपने बारे में बताया कि मैं इस दुकान का मालिक और नौकर दोनों हूँ। मैं आपको क्या दूँ खाने में, समोसे, कचौरी या पोहा? दोनों भैया ने समोसा देने को कहा। मैंने काउंटर से उन दोनों भैया को समोसा दिया। अब मैंने वहीं से खाटू जी को आवाज दी, प्रभु इन्हें आपने भेजा है? प्रभु ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने इन्हें देखा है माँ लक्ष्मी निवास के आसपास, शायद ये वहीं से हो। अब अंदर ही अंदर खुश बहुत हो रहा। "म- लेकिन ये माँ लक्ष्मी निवास, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाबा ने कहा, जिसे तुम लोग पृथ्वी पर बैंक कहते हो, उसे हम वायु लोक में माँ लक्ष्मी निवास कहते हैं। मैं और बाबा समझ गए, माता लक्ष्मी जी ने हमारे लिए सहायता भेजी है। अब मैंने दोनों भैया से पूछा, सर हमारी दुकान पर लोन हो सकता है क्या?
उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने खुश होकर सर से पूछा, सर कितने तक का मिल जाएगा? उन्होंने कहा 1 से 5 लाख तक का। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतना पैसा काफ़ी था हमें ये केस को लड़ने के लिए। फिर मैंने पूछा, सर ये लोन की पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? सर ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, लेकिन उससे पहले मुझे आपका सिविल स्कोर चेक करना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल लिया और मेरा सिविल स्कोर चेक किया, तो सिविल स्कोर 750 पॉइंट था। अब मैंने बैंक वाले भैया से पूछा, सर इतना चलेगा 750 पॉइंट से? उन्होंने कहा, ठीक है इतना तो। और कुछ ज़रूरी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, फूड लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस, बैंक के स्टेटमेंट उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजने को कहा। शाम को घर पहुंचकर मैंने बैंक वाले सर को सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए। अब 2 दिन बाद सर का कॉल आया। सर ने कहा कि वो शाम को हमारी दुकान पर वेरिफिकेशन करने आएंगे और उनके साथ बड़ी मैडम भी होगी जो हमारी दुकान का वेरिफिकेशन करेगी। अब मुझे बस शाम होने का इंतज़ार था। शाम की 5 बजे सर दुकान पर आए और मैडम भी उनके साथ ही थी। मैडम ने पूछा, आपको लोन क्यों चाहिए? मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मैडम अभी 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और जिससे मेरी शादी हुई थी वो और उसकी पूरी फैमिली लुटेरे फ्रॉड लोग निकले। वो लड़की घर से सारा कैश और गोल्ड ले गई, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। अब हाथ में पैसे ना होने की वजह से मैं ठीक से दुकान में सामान नहीं भर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे लोन चाहिए ताकि मैं फिर से अपनी दुकान को अच्छे से चला सकूँ। मैडम ने फिर दुकान पर सब उधारी की डायरियाँ देखी और पूछा, यहाँ कितनी फैक्ट्रियों में आपका रोज़ का चाय नाश्ता जाता है? मैंने कहा, मैडम करीब 10 फैक्ट्रियों में हमारा रोज़ का चाय नाश्ता रेगुलर टाइम टू टाइम जाता है, जिसमें नाश्ता 1 टाइम और चाय 2 बार देनी पड़ती है। मैडम ने रोज़ की इनकम पूछी। मैंने उन्हें कहा, मैडम सारे खर्चे काट कर 1000 से 1200 रुपये बच जाते हैं डेली। मैडम ने फिर सारी डायरियाँ चेक की और दुकान की फ़ोटो मोबाइल में खींचने लगी। मैडम ने आगे पूछा, आपको लोन कितना चाहिए? मैंने बिना कोई लालच के बोला, मैडम आप जितना दे दो उतना चलेगा, क्योंकि मुझे लोन थोड़े वक्त के लिए ही चाहिए। जैसे ही मैं यह केस जीत जाऊंगा मुझे मेरा पूरा पैसा और गोल्ड वापस मिल जाएगा, फिर मैं बैंक से लिया कर्जा वापस लौटा दूंगा। बातों ही बातों में मैडम सर के लिए चाय रेडी हो गई थी। सुपर चाय जो मैंने बनाई थी, मस्त, कम शक्कर। फिर मैंने मैडम सर को चाय पिलाई। मैडम को चाय पसंद भी आई। थोड़ी देर बाद सर मैडम हमारी दुकान से ये बोलकर चले गए कि कल तक लोन का अप्रूवल आ जाएगा, फिर पता चलेगा कि आपका लोन कितने का अप्रूवल हुआ है। मैंने भी सर मैडम को थैंक यू कहा और वे लोग हमारी दुकान से चले गए। 3 दिन हो चुके थे। मेरी दुकान का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। अगले दिन फिर सर आए दुकान पर मुझसे बात करने और उन्होंने मुझे मेरी लाइफ की उस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए बोला कि आपका लोन सेक्शन हो गया है। मैं खुश हो गया। मन ही मन में माँ लक्ष्मी और खाटू जी को धन्यवाद बोलने लगा कि मुझ पर इतनी कृपा करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर ने जब मुझे लोन अमाउंट बताया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। लोन अमाउंट था 3.5 लाख रुपए, जो माँ लक्ष्मी जी और HDFC बैंक ने मुझ पर विश्वास करके दिए थे, जो मुझे उन्हें हर महीने छोटी छोटी किश्तों में लौटाने थे। फिर बैंक वाले सर ने मुझे बैंक की सारी शर्तें बताते हुए कुछ पेपर्स पर मेरे साइन लिए और कहा, कल शाम तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैंने दिल से सर को शुक्रिया कहा। बैंक वाले सर भी बहुत मस्त इंसान थे। बोलने लगे, अरे आप मुझे बार बार धन्यवाद मत बोलो, ये तो हमारा जॉब है। मैंने भी कहा, सर डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है और आपने तो मुझे मेरी पुरानी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ मेरी मेहनत का इतना पैसा मेरे बैंक के अकाउंट में पड़ा रहता था। अब मैं फिर से अपनी दुकान में अच्छे से चला पाऊंगा और उन लोगों से भी लड़ पाऊंगा जिन्होंने सिर्फ 12 दिनों में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और कानून से अपने लिए इंसाफ मांगूंगा। थैंक यू सर, मैं आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। सर मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलकर दुकान से चले गए और अगले ही दिन मुझे बैंक से मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, कुछ 3.5 लाख रुपए। मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसे आ चुके थे। मैं रोज़ की तरह बाबा से मिलने और दीपक लगाने हमारे शहर के खाटू धाम गया
और इस बार मैं अपने वक्त से पहले ही बाबा के मंदिर पहुंच गया था। मैं बाबा के लिए रस मलाई, गुलाब और इत्र लेकर गया था। जैसे ही मैं बाबा के मंदिर में पहुंचा, मन एकदम से उदास हो गया, घबराहट सी होने लगी। मैंने दीपक किया, गुलाब और इत्र बाबा को चढ़ाया, गुरुजी को रस मलाई बाबा को भोग लगाने के दी और थोड़ी देर वहीं बाबा की नज़रों के सामने बैठ गया। मैंने पूछा, बाबा, मन में इतनी अशांति सी क्यों छाई हुई है? बाबा का कोई जवाब नहीं आया। अब मैं सोच के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा मन इतना घबरा रहा है। लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। मेरी घबराहट और बढ़ गई।